हम हरदेव बाहरी पुस्तक सीरीज चला रहे थे, तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। तो पहला क्या है कि गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे उसे पठनी। और अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य की रूप में हो उसे क्या कहते हैं? पद्य। पर पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या कहेंगे? परकिया। जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित कहते हैं। अगला क्या है? जो जिसकी या जिसके साथ परिचय हो चुका हो उसे परिचित। जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, जिस स्त्री को मतलब उसके पति ने छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ को क्या कहेंगे? परिपक्व। भली भांति पोषित या पक्का हुआ तो क्या कहेंगे? परिपुष्ट कहेंगे। आगे क्या है? जो तोला मापा जा सके उसे परिमेय। जो निगाहों से परे हो उसे परोक्ष। दूसरों का उपकार करने वाले को परोपकारी। दूसरों को उपदेश देने वाले को परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिखित। पखवाड़े में एक बार होने वाले को क्या कहेंगे? पाक्षिक। और पचाने की क्रिया करने वाले को पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या होता है? पाणी ग्रहण। जिसके चित्त पर पाप करने की भावना रहती है उसे क्या कहते हैं? पाप चेता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसे कहते हैं पारंगत। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हों उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। अब परलोक से संबंधित को क्या कहेंगे? पारलौकिक। अगला है अगला क्या है कि किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन क्या होता है? पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसे को कहेंगे पाशविक। अपने पिता की हर तरह की सेवा करने वालों को पितृभक्त कहते हैं। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहेंगे। एक बार कही बात को दोहराते रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? पिष्ट पेषण। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहने की क्रिया को क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने बेटे की पत्नी, पुत्रवधू, ये तो सरल है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण क्या होता है? पुनर्निर्माण। और क्या है? जिसका पूजन करना उचित। जिसका पूजन करना जिसका पूजन करना कहाँ गया? जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य उसे पूजनीय। और जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक के समय को क्या कहेंगे? पूर्वाह। जो पीने योग्य हो पेय। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे पैदल कहेंगे। और क्या? पुत्र का पुत्र क्या होता है? पौत्र। और पुत्र की पुत्री पौत्री। प्रकाश में लाई जाने योग प्रकाश। जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो उसे प्रचारिक। और क्या है? जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे प्रताड़ित। किसी स्थल से ध्वनि परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि को प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिदर्शी। वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे।
उसे कहेंगे प्रतिवादी। जो आँखों के सामने रहे उसे प्रत्यक्ष। जो आँखों से के सामने स्पष्ट उसे प्रत्यक्ष। जो कहीं जाकर लौट आया उसे प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न। और व्यक्ति जो ठीक समय पे तुरंत किसी बात या युक्ति का सोच ले उसे प्रत्युन्मति। और वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, प्रदर्शनी। और किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा उसे प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहेंगे, प्रमेय। प्रयोग में लाए जाने योग्य प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहे प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य। स्त्री जिसने बच्चा जन्मा हो प्रसूता। नाटक का एक हास्य रस प्रधान प्रहसन। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाले को प्राकृतिक। और क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल को प्रागैतिहासिक। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या होगा, प्रायश्चित। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थी। देखने में प्रिय लगने वाले को प्रियदर्शी। फलने वाला या फल देने वाले को फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए उसे कहेंगे फल परीक्षण। केवल फल खाकर रहने वाले को फलहारी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखा जाता उसे कहते हैं फूलदान। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे कहेंगे बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए उसे कहेंगे बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाले को बहुधंधी। बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय उसे कहेंगे बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया उसे बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य उसे क्या कहेंगे, बुद्धिग्राह। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है उसे बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर। जिसके जोड़ का कोई न हो उसे बेजोड़। जिसका कोई रोजगार न हो उसे बेरोजगार। और क्या है, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भगवान शेष। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो उसे क्या कहेंगे, भयाकुल। और जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे भवितव्य। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता। जो पहले रहा हो भूतपूर्व। किसी पद पर जो पहले रहा उसे भूतपूर्व। जिसका भोग करना उचित हो भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल भौगोलिक। चुनाव में अपने मत देने की क्रिया मतदान। किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरे से मत न मिलना उसे कहते हैं मतभेद। मतिमंद होने की अवस्था मतिमात। जो मद्यपान करने का आदी हो मद्यप। 2 विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्य वर्ग। मन को मोह लेने वाले को मनमोहक। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को क्या कहेंगे, मनोदौर्लभ्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को मनोविज्ञान कहते हैं। अब मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या हटने की अवस्था क्या होगी, मनोवृत्ति। अब मन को हर लेने वाले को मनोहर।
किसी बात के मर मतलब होता है गूढ़ रहस्य को जानने वाले को कहेंगे मर्मज्ञ। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहेंगे? मर्माहत। और क्या है? मांस का भोजन करने वाले को मांसाहारी, माया संबंधी या माया के रूप में होने वाले को मायावी, जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी, थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी, झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी, जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हो मीनाक्षी, जो खुले हाथों दान व्यय या करता उसे मुक्तहस्त, प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। और वह स्त्री जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु, मर जाने की कामना मुमूर्षा, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्ष। ये तीनों में अंतर समझिए। और मृग सी आँखों के समान जिस स्त्री की आँखें हो उसे मृगनयनी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, मेघ के समान जो गरजता हो मेघनाथ, असाधारण मेधा बुद्धि वाले को क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे। आगे क्या है कि जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि, जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक और जितना संभव हो यथा संभव, जहाँ तक और जितना सध सके यथासाथ, जैसा उचित हो वैसा यथोचित, वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने और क्या चलाने और सुधारने का विवेचन हो यांत्रिकी, जो किसी वस्तु या भिक्षा मांगता उसे याचक, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति होता है याज्ञिक, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हो युद्धपोत, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, राजगद्दी का उत्तराधिकारी क्या होता है? युवराज। युवा या युवती होने की अवस्था क्या होती है? यौवन। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट। रक्त के दबाव का मापक क्या होता है? रक्तचाप। रक्त से रंगा या लथपथ रक्त रंजिश, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणी। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग क्या होता है? रज्जू मार्ग। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र, जिसकी सूचना राजपट पर दे दी गई हो राजपत्रित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या होता है? राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त, रोष से भरा हुआ को रुष्ट, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे क्या कहेंगे? रोमांचित। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर। आगे क्या है कि वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपना रोजगार चलाता हो लकड़हारा। जो कोई जवाब न दे सके लाजवाब। और कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाले को लेखाकार या लेखापाल। और वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा अलोक के लिए निश्चित उसे लोकतंत्र। अलोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर लोकोत्तर। अब बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी। इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? लौकिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे कहते हैं वंध्या। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति को वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके वज्रपाणी। बचपन और जवानी के उम्र के बीच की संधि वह संधि जो वर्णन करने से परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णातीत। जो बढ़ रहा हो वर्धमान।
जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे क्या कहेंगे? वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाले उत्सव को क्या कहेंगे? वसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या होती है? वागदान। जो व्यर्थ की और बहुत सारी बातें करता हो वाचाल, ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े उसे क्या कहेंगे? वातानुकूलन। वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे वादी। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान क्या होती है? वार्षिकी। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प होता है, कोई एक क्या होता है? विकल्प। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, विकारी। और वस्तुओं की बिक्री करने वाले को विक्रेता। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसकी जानकारी बहुत हो विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों द्वारा आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी। वह स्त्री जिसका पति मर जाए उसको विधवा। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर जाए विधुर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है? विधेयक। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु का देना उसे विनिमय। जिसको पत्नी का साथ न हो विपत्नीक। योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न होने की अवस्था या भाव विरक्ति। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाले को विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण। जिस पर विश्वास किया जा सकता हो क्या कहेंगे? विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाड़ी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक। विदेश का या विदेश में होने वाले को वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्याकरण। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले को वैष्णव। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? व्यभिचारी। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता। 100 वर्ष की अवधि या समय शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाले को सप्तवेदी या सप्तभेदी। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। शरण में आए हुए को शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसे क्या कहेंगे? शरणार्थी। वह जो केवल अन्य फल सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी। वह जो व्यक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ। आदरपूर्ण सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य क्या कहेंगे? शिरोधारी। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं उसे क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। शिशु संबंधी या शिशु की अवस्था से संबंधित शैशव। मुर्दे या शव जलाने का स्थान क्या होता है? शमशान होता है। जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो संकर। किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोगों द्वारा जो फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जो दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम नगरी, इसीलिए प्रयागराज को कहते हैं। और वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ को संचित। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। वह जो सांप पकड़ कर पालता हो तमाशे दिखाता हो सपेरा।
कुछ खास शर्तों पर का कोई कार्य करने का जो समझौता होता है उसे संविदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या होता है? संश्लेषण। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आग्रह होता है उसे कहेंगे सत्याग्रह। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या होती है? सदाव्रत। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहेंगे? सद्य प्रसूता। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा। वह जो अपनी पत्नी के साथ रहे सपत्नीक। अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहे उसे सपरिवार। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी। 7 दिनों की अवधि सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को समकालीन। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर क्या होता है? समधी। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को समसामयिक। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन। जिसे सारी बात का ज्ञान हो सर्वज्ञ। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो सब्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो सहोदर। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य। खली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला जो चारा होता है सानी। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाले को सामायिक। मांस से युक्त सामिस। समूह से संबंधित या समूह में होने वाले को सामूहिक। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक। सब भूमि या सब देशों में होने वाले को सार्वभौम। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो सावधान। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सुकंठ। जो सुख देता हो सुखद। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद उसे सेंध कहते हैं। सेंध मार दिया। और सुजन मतलब होता है अच्छा मनुष्य होने की अवस्था। गुण या भाव क्या होता है? सौजन्य। स्त्री कासा या स्त्री के वश में होने वाले को क्या कहेंगे? स्त्रैण। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्नानीय। आगे क्या है कि जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण कर ले इसे स्थानापन्न। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्थावर। किसी काम में दूसरे के आगे बढ़ जाने की जो इच्छा होती है स्पर्धा। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसे स्मरणी। जो आप से आप उत्पन्न हो स्वयंभू। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे स्वर्गीय। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो उसे स्वाधीन। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कर। दूसरों को जान से मार डालने वाले को क्या कहते हैं? हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे चलता हो उसे क्या कहते हैं? हारावल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ जो न्यायालय में प्रस्तुत पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हलफनामा। हवा में उड़ने या रहने वाले को क्या कहेंगे? हवाई। जो हाथ से लिखा गया हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो उसे हस्तांतरित। जिसे लिखकर लोग मजाक उड़ाएं हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाले को क्या कहेंगे? हितैषी। और जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला जो चौकी होता है उसे हौदा कहते हैं।
कल हम देखेंगे अशुद्धि शोधन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करिए। बहुत मेहनत से बनता है, इतनी गर्मी में बनाना, तो आप लोग इसमें सहयोग दीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।